नमस्कार दोस्तों, मंगलमय चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में जानेंगे। कब रखा जाएगा, इसकी पूजन विधि क्या है और महत्व क्या है। ये वीडियो शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा विधि विधान से करते हैं और व्रत रखते हैं। रात के समय में चंद्रमा की पूजा करते हैं। चतुर्थी की पूजा में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना और मोदक का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। आइए जान लेते हैं कि मार्गशीर्ष माह की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर को रात 10:26 से। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 23 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी में चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चंद्रोदय को अर्घ्य देकर ही पूजन समाप्त होता है। तो मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रात 8:26 पर रहेगा। जो लोग व्रत रहेंगे वे इस समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर दर्शन कर पूजा कर अपना व्रत का पारण करेंगे। संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। वे हर कार्यों को विघ्न बाधाओं को दूर करके कार्यों में सफलता दिलाते हैं और विघ्न को दूर करते हैं। अगहन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। आइए व्रत कथा का सुनते हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा चतुर्थी कहलाती है। उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी, घृत का साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन कथा का इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है और यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार लांघ सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया।
हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा व्रत नहीं है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्ण।